जी, जैसा आपने कहा कि बड़े अरसे से इसकी ज़रूरत थी। ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि हमारा जो बैरूनी कर्ज़ा है उसकी हमने अदायगी करनी थी और उसके लिए हमारे पास डॉलर जो थे वो नहीं थे। तो क्योंकि वो डॉलर्स नहीं आ रहे थे तो इसलिए हमने इम्पोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी और ऑल्सो जो डिविडेंड इनकम थी इंटरनेशनल कंपनीज की जो पाकिस्तान में ऑपरेट करती है, हमने वो इनकम रोकी हुई थी। तो इस तरह के काफ़ी ज़्यादा अननेचुरल मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हुए थे टू बिल्ड अप डॉलर्स। अब इन पैसों के आने की वजह से कि इन सारी चीज़ों पर जो है वो थोड़ी चीज़ें बेहतरी आएगी, जिसकी वजह से उम्मीद ये है कि अब जो हमने पैसे डॉलर्स रोके हुए थे इम्पोर्टर्स के लिए और डिविडेंड पेमेंट्स जो रोकी हुई थी वो अदा कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो ज़्यादा बड़ी चीज़ है वो ये है कि हम अब आईएमएफ प्रोग्राम पे जा चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो आईएमएफ की पॉलिसीज को फॉलो करेगी, जिस पे दुनिया के ग्लोबल इन्वेस्टर्स का काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है। इन्वेस्टर्स को डर लगता है कि अगर आईएमएफ के बगैर क्या एक हुकूमत सही पॉलिसीज बना सकेगी और उसको फॉलो कर सकेगी। तो आईएमएफ क्योंकि प्रोग्राम में जा चुके हैं हम, इसकी वजह से इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत ऐसी पॉलिसीज लेंगी जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगे, जिसकी वजह से इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आएगी, जिसकी वजह से अब ये इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकेंगे। आईएमएफ के इस प्रोग्राम आने से दो मेन फायदे हैं। एक फायदा है कि कॉन्फिडेंस का, कि जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है वो सही रहेंगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस होगा। और दूसरा कि जो हमने अननेचुरल मेजर्स पिछले 12 महीने में लिए थे वो सारे अब हम उनकी जरूरत नहीं है। तो ये एक टेम्पररी रिलीफ दिया आईएमएफ ने। दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम, दिस इज अ शॉर्ट टर्म रिलीफ जो कि अगले 9 महीने के लिए है। तो इस 9 महीने में हम पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आईएमएफ को कुछ कमिटमेंट्स दी हैं। वो कमिटमेंट्स क्या है? वो कमिटमेंट ये है कि हम अपना टैक्स बेस बढ़ाएंगे। कमिटमेंट ये है कि हम जो सब्सिडीज देते थे उसको हम खत्म करेंगे। और तीसरी कमिटमेंट ये है कि हम एक्सचेंज रेट को जो हमने अननेचुरली मैनेज किया हुआ था उसको हम दोबारा मार्केट फोर्सेस पे छोड़ेंगे। इन तीनों चीजों का से फायदा क्या होगा? वो फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इस वक्त हमें अपने खर्चा पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। हम फ्यूचर में अपना खर्चा कम करेंगे, अपनी टैक्स कलेक्शन जो इनकम है वो उसको बढ़ाएंगे ताकि फ्यूचर में हमें कर्जा ज्यादा ना लेना पड़े। मगर ये एक लॉन्ग टर्म फिक्स है। हमें जो नई हुकूमत आएगी, जैसा आपने कहा एक केयर टेकर आएगी, उसके बाद नई नई हुकूमत आएगी। नई हुकूमत को ये सारी के सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को ना सिर्फ कंटिन्यू करना पड़ेगा, उस हुकूमत को फिर से दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ेगा फॉर अ बिगर प्रोग्राम। तो एसेंशियली हमें 9 महीने मिले हैं टू fix our economy so that we can go to an IMF for a bigger program next year. उस वक्त जब हम IMF के लिए प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे तो IMF पूछेगा कि आपके खर्चे कितने हैं, आपकी इनकम में कोई इंप्रूवमेंट आई है, आपकी एक्सपोर्ट्स में कोई इंप्रूवमेंट आई है। ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो अगले साल के लिए हमें इंप्रूव करनी पड़ेगी। जैसे आपको पता है कि हमने आईएमएफ के प्रोग्राम में हम पहले भी थे। हमने आईएमएफ के प्रोग्राम की जो कंडीशंस जिसमें हमने खुद एग्री किया था उसको कोई मीट नहीं किया और हमने आईएमएफ को बोला कि देखिए जी आप हमें वेवर दे दें क्योंकि हमारे पॉलिटिकल हालात थोड़े से खराब थे, हमारी इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी थी और हमारे मसले थे जिसकी वजह से हम वो कंडीशन पूरी नहीं कर सके। आप हमें इस बार वेवर दे दें और हमें ये जो ट्रांच बची है ये पैसे वापस दे दें। तो यही होगा कि अगर हम कंडीशनैलिटीज पर पूरा पे खर्चे कम करें और अपनी इनकम इंक्रीज करें और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और डॉलर बेस्ड इंपोर्ट्स को कम करें, क्योंकि अगर हम नहीं कर सकेंगे सारी चीजें तो अच्छा यही होगा कि अगली दफा क्या आईएमएफ हमें सपोर्ट करेगी। अगर नहीं करेगी तो फिर से डिफॉल्ट का खतरा अगले 12 महीने में फिर से हो जाएगा। इसलिए बड़े जरूरी है कि अब हमें एक दफा लाइफ लाइन मिली है तो इस पे हम इस बार तो कम से कम कंडीशनैलिटी को मीट करें। आप सही करें, ये आसान तरीका नहीं होगा क्योंकि एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, उसके बाद इलेक्शन का टाइम है और नई गवर्नमेंट आएगी। मगर मेरे ख्याल में ये गवर्नमेंट ने कमिटमेंट जरूर दी होगी आईएमएफ को कि हम इन सारी चीजों को सॉल्व करेंगे। अगर ऐसी कमिटमेंट्स ना दी होती तो शायद आईएमएफ ये वाला प्रोग्राम भी ना देती। इंटरेस्ट रेट्स की वजह से इकोनॉमी में स्लो डाउन आएगा। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे। मैं इनफैक्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट आईएमएफ आपको कहेगा कि इंटरेस्ट रेट और बढ़ाओ, क्योंकि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन जो है वो आईएमएफ के मुताबिक इस साल 25% तक इन्फ्लेशन रहेगी, 24 से 25% तक।
और IMF ये कहता है कि इसका मतलब ये है कि आपके इंटरेस्ट रेट अभी नेगेटिव है, रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है। तो लोग जबकि पाकिस्तान के बिजनेसमैन कहेंगे कि जी रेट्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव है, IMF का इंटरेस्ट रेट बढ़ा ताकि महंगाई नीचे आए। मगर दूसरी तरफ बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी की तरफ आई थिंक कि IMF और गवर्नमेंट भी बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज लाएगी, और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना गवर्नमेंट की हाई प्रायोरिटी होगी। कुछ खबरें भी आ रही है कि जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट से जो रिफाइनरी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की उम्मीद थी, वो शायद अगले 6 महीने में वो उस पर काम गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा पॉलिसीज अनाउंस की, जिसमें आर्मी भी इन्वॉल्व है। तो आई थिंक ये एक और सेक्टर है जिसके अंदर कॉर्पोरेट फार्मिंग की तरफ रुझान बढ़ेगा, और गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा इंसेंटिव्स अनाउंस किए, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट दोनों इस सेक्टर्स में आएगी। तो मुझे जो लगता है कि एक्सपोर्ट बेस्ड सेक्टर्स के ऊपर गवर्नमेंट काफी ज्यादा इंसेंटिव देगी, मगर इंटरेस्ट रेट्स विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ दैट इंसेंटिव देगी। तीसरी चीज जिस पे काम होना चाहिए वो है, पाकिस्तान के अंदर काफी लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, जो एक बर्डन रहे गवर्नमेंट के ऊपर, उस बर्डन को कम करने की बहुत जरूरत है। और आई थिंक IMF वुड आस्क पाकिस्तान के प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप जाए, और ये जो लॉस मेकिंग एंटिटीज है इसका लॉस हम कम करें। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।